हेलो स्टूडेंट्स। देखो ये हमारा जो लेक्चर है ये तीसरे नंबर का लेक्चर है। एल्केन के हमने इससे पहले दो लेक्चर पढ़ चुके। पहले लेक्चर में हमारा इंट्रोडक्शन चल रहा था एल्केन का, और दूसरे लेक्चर में हमने कुछ रूल्स पढ़े थे एल्केन के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के। अब जो आज स्टार्ट करेंगे, आज हम एल्केन के जितने भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं उनके नाम लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। इससे पहले वाले में तो बेसिक एग्जांपल हो गए थे हमारे। अब जो आज स्टार्ट करेंगे, आज हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के बारे में बात करेंगे। देखो स्टार्ट करते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल पिछला वाला डिस्कस कर लेते हैं हम साथ में। देखो भाई, पिछला वाला एक एग्जांपल मैं लिखता हूं बोर्ड पे। तो पिछला वाला एग्जांपल ये है, कुछ इस तरीके से कोई स्ट्रक्चर आपको एक गिवन है, कुछ इस तरीके से ये स्ट्रक्चर आपको गिवन है, और इसका आपको आईयूपीएसी नेम लिखना है, ठीक है ना। अब देखो आईयूपीएसी नेम जब लिखेंगे तो हमने पहला रूल ये पढ़ा है कि कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे। तो बताओ आप कितने कार्बन की इसमें लॉन्गेस्ट चेन लोगे। देखो ये सारे मैंने बताए थे, ये कार्बन को इंडिकेट करते हैं। ये जितने भी जॉइंट्स हैं मैंने आपको बताए थे किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं। और कौन सी जगह कितने हाइड्रोजन हैं ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करके। जैसे अगर बात करें यहाँ पे कितनी हाइड्रोजन है, एक बॉन्ड बना हुआ है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH3 CH3। यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 4 पहले से ही कंप्लीट है, दैट मीन्स यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस पे आते हैं, इस पे 2 वैलेंसी तो पहले से ही कंप्लीट है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन है, ये CH2 है। यहाँ पे चारों वैलेंसी कार्बन की कंप्लीट है पहले से ही, एक भी हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे बात करें तो एक एक बॉन्ड बना रखा है, दैट मीन्स 3 हाइड्रोजन है, CH3 CH3 CH3। अब इसका हमको आईयूपीएसी नाम लिखना है, तो पहला रूल तो लगाएंगे हम। इससे पिछली क्लास में हमने सारे रूल पढ़े हम। पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो आप कितने कार्बन की चेन ढूंढोगे इसमें, इसमें आप ढूंढोगे 1 2 3 4 5 कार्बन की। इधर से भी काउंट कर लो, चाहे 1 2 3 4 5 कार्बन की, इधर से भी 1 2 3 4 5। इसका मतलब हर एक डायरेक्शन से यहाँ पे 5 कार्बन एटम की चेन मिल रही है। इसको 1 नंबर दे दिया हमने, इसको 2 नंबर, इसको 3, इसको 4 नंबर, इसको 5 नंबर। तो सबसे पहले हमने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, जो कि कितने कार्बन की थी, 5 कार्बन की। अब जो इस मेन चेन के अलावा जो भी ये बच गए, इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स। अगर मेन चेन के अलावा जो भी स्पीसीज हमारे पास बच रही है उनको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। और इन सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, तो मैंने बताया था CH3 CH3 इनको मिथाइल बोलते हैं। और मिथाइल भी कितने, 1 2 3 4, 4 मिथाइल ग्रुप है। और एक बात और डिस्कस की थी हमने, अगर 2 सेम ग्रुप लगे हो तो उसके लिए डाई लगाते हैं हम, अगर 3 सेम ग्रुप हो तो ट्राई, अगर 4 या 4 सेम ग्रुप है तो टेट्रा वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो देखो ये ग्रुप कौन को या सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से नंबर पे, अगर इधर से काउंट करोगे तो भी सेकंड पे थे, इधर से भी सेकंड पे है, तो नंबरिंग इधर से भी कर दो, हमने इस तरीके से कर दी। अब सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखा जाता है। तो देखो 2 सेम तो सेकंड नंबर पे है, तो हम लिखेंगे 2,2, ठीक है ना। अगर 2 CH3 सेकंड नंबर पे, दोनों ही सेम है, तो 2,2 उस नंबर को 2 बार लिख दिया। और वैसे ही 4 नंबर पे भी 2 जुड़े हुए हैं, तो 4,4, ठीक है ना। 2 तो सेकंड नंबर पे थे और 2 ही 4 नंबर पे, नंबर के बीच में हमेशा कोमा लगाते ही हम। और कितने टोटल, टोटल है 4, और 4 सेम है तो उसके लिए टेट्रा लिखेंगे हम। तो टेट्रा, और इनको बोलते हैं मिथाइल, टेट्रा मिथाइल, ठीक है ना। 4 के लिए टेट्रा काम में ले रहे हैं। और सीधी कार्बन 5 कार्बन की सीधी चेन है तो उसको बोलते हैं पेंटेन, उसको हम क्या बोलेंगे, पेंटेन, ठीक है ना। तो ये प्रीवियस क्लास में ऐसा कुछ एग्जांपल करवाया था हमने, उसके साथ ही इसको डिस्कस कर लिया। अब देखो अगले एग्जांपल करते हैं, इसको नोट कर सकते हो आप पॉज करके, ठीक है ना। अगला एग्जांपल देखिए भाई, अब जो सब्स्टिट्यूएंट ले रहे हैं हम कॉम्प्लेक्स वाले ले रहे हैं।
अब हम जो नोमेनक्लेचर करेंगे वो करेंगे कॉम्प्लेक्स का। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखो भाई इसका एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया, देखो दो एग्जाम्पल ले रहा हूं, ठीक है ना, अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल तो मैंने ये लिया CH3 CH2 CH2 कार्बन या CH, ठीक है ना, CH3 CH2 CH2 CH, और इसके नीचे हमने लगा दिया CH CH3 CH3, ठीक है, और इधर भी हमने लगा दिया CH2 CH2 CH3। एक तो जैसे मैंने ये एग्जांपल लिया मैंने यहां पे, ठीक है ना, एक एग्जांपल ये अच्छे से समझ में आ जाए, मैं एक और लिखता हूं इसी के जैसा। कितने कार्बन की चेन है ये? 6 और एक 7 की। तो एक और लिया हमने इसके बगल में CH3 CH2 CH2 CH, ठीक है ना, नीचे 3 कार्बन की लगाई हुई है, तो एक बार मैंने ऐसा लिख दिया CH2 CH2 CH3 CH2, और हमने लगा दिया इसके साथ एक और लगा दिया, जैसे लास्ट में CH3 लगा दिया। जैसे हमने नीचे इधर 3 कार्बन की चेन को बीच में से जोड़ा था, अब एक बार हम सीधी जोड़ देते हैं इस 3 कार्बन की चेन को, और इधर मैंने लिख दिया, इधर हमने लिख दिया CH2 CH2 CH3। देखो मेन चेन तो हमने दोनों में सेम रखी, दोनों में हमने मेन चेन तो सेम रखी है। कितने कार्बन की है मेन चेन? सीधी 7 कार्बन की। आप इधर ये वाली लोगे ना, ये वाली लॉन्गेस्ट, तो ये भी 7 की है, 3 तो ये रहे और 4 ये रहे। अब बात इनका नाम कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले उस पे आते हैं, इसको बाद में लेंगे। जब आप इसका नाम लिखोगे तो नाम लिखने के लिए सबसे पहला रूल यही लगाओगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढोगे। तो ये आपको सीधी कार्बन कितने कार्बन की दिख रही है? 1 2 3 4 5 6 7। नीचे भी आ जाओ चाहे, 1 2 3 4 5 6 7। इसका मतलब मेन चेन यहाँ पे 7 कार्बन एटम की है, चाहे आप सीधी ले लो चाहे नीचे वाली ले लो, 7 कार्बन एटम की है मेन चेन, ठीक है ना। जैसे मेन चेन हमने ढूंढ ली, ये लो 7 कार्बन एटम की तो हमारी मेन चेन हो गई। अब ये जो बच गया इसको क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, मेन चेन के अलावा। अब बात है नंबरिंग किधर से करें, इधर से या उधर से? तो जिधर ये सब्स्टिट्यूएंट पास में मिलेगा हमको उधर से नंबरिंग होगी। अगर इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4th नंबर पे आ रहा है, और उधर से करें 1 2 3 4 इधर से भी 4 नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग कहीं से भी कर लो। इसको नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7। अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम क्या लिखेंगे? अगर एक CH3 हो तो मिथाइल बोलते हैं, CH2 CH3 हो तो इथाइल बोलते हैं, CH2 CH2 CH3 है तो प्रोपाइल बोलते हैं, अगर 4 होते तो ब्यूटाइल बोलते हैं। इसका मतलब इसको बोलेंगे प्रोपाइल, लेकिन कौन से नंबर पे? ये 4th नंबर पे। तो 4 प्रोपाइल, 4 प्रोपाइल, और सीधी 7 कार्बन की चेन है तो 7 कार्बन के लिए हेप्ट काम में लेंगे, और अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन अगर लगा दिया तो क्या बन गया? ये बन गया हेप्टेन, ठीक है ना, ये बन गया हेप्टेन। अब इसका तो आप कर दिया होगा आपने क्योंकि सिंपल था। अब आते इस पे, ठीक है ना, इसका नाम तो आपने कर दिया 4 प्रोपाइल हेप्टेन। अब आते हैं इस वाले पे। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? यहां भी मेन चेन हमारे कितने कार्बन की है? 1 2 3 4 5 6 7, उधर भी 7 थी, लेकिन नीचे हमने जो 3 कार्बन एटम इसके साथ जोड़ रखे हैं, अब की बार बीच वाले के साथ जोड़ रखा है। पिछली बार तो मैंने इस कॉर्नर वाले के साथ जोड़ दिया था, अब बीच वाले के साथ जोड़ रखा है। अब इसको प्रोपाइल नहीं बोल सकते हम, ठीक है ना, अब इसको प्रोपाइल नहीं बोल सकते। अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया। ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट बन गया? अब ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया हमारे पास। अब इसको बोलेंगे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है ना।
देखो ऐसा होता तो डायरेक्ट प्रोपाइल बोल देते, लेकिन अगर 3 ही कार्बन है बीच में से जुड़ रहा है तो प्रोपाइल नहीं बोलेंगे। अब ये जो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन गया सिंपल नहीं है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने मेन चेन ढूंढो। मेन चेन आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 की है, इधर भी नहीं है, इधर आप लोगे 1 2 3 4 5 6 की है। इसका मतलब मेन चेन तो आपको सीधी लेनी पड़ेगी। अब आते हैं नंबरिंग किधर से करेंगे। नंबरिंग तो उधर से करेंगे जिधर ये सब्स्टिट्यूएंट पास में मिल रहा है। अगर इधर से गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 फोर्थ नंबर पे, अगर इधर से गिनना स्टार्ट किया 1 2 3 4 इधर से भी 4 नंबर पे, तो किधर से ही नंबरिंग कर दो, दोनों तरफ से सेम नंबर मिल रहे हैं हमको। तो इसको हमने फर्स्ट नंबर दे दिया, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, इसको फिफ्थ, इसको सिक्स्थ, इसको सेवन। ठीक है ना। अब बताओ ये पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे, 4 पे। तो आपको सबसे पहले तो लिखना है 4, सबसे पहले आपको लिखना है 4, ठीक है। और उसके आगे डैश लगाना है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम ब्रैकेट बना के लिखते हैं, ब्रैकेट बना के अल्फाबेट या आईयूपीएससी जो भी रूल फॉलो कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग। तो इसका नाम सबसे पहले तो किसमें लिखेंगे, एक ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। तो ब्रैकेट हमने बना दिया और इसके अंदर आईयूपीएससी लगाएंगे जो हम पहले करते आए उसी तरह, ठीक है ना। सबसे पहले तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे था, 4th नंबर पे। अब एक बात ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूं, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन, इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली जुड़ रहा है, तो इन तीनों में से इस मेन चेन से कौन जुड़ रहा है, बीच वाला जुड़ रहा है। तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो भी कार्बन इस पूरी मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है उसको पहला नंबर देना है। तो इसको हमने दे दिया कौन सा नंबर, पहला नंबर। हमेशा ऐसा ही होगा, जो भी इस मेन चेन से जो भी कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा उसको देना है पहला नंबर। अब आगे नंबरिंग देख लो, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ लो। इधर जाओगे तो इधर भी 2 कार्बन की है, सेकंड नंबर आएगा। इधर जाओगे तो इधर भी 2 कार्बन की है, तो लॉन्ग चेन इसके अंदर हमने ये ले ली, ठीक है। तो ये लॉन्ग चेन हो गई। ये क्या बच गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ठीक है ना। ये तो 2 कार्बन की लॉन्ग चेन हो गई और ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया। अब बताओ ये सब्स्टिट्यूएंट अंदर कौन से कार्बन पे, पहले ही नंबर पे। तो पहले नंबर पे और CH3 को बोलते क्या है, पहले नंबर पे CH3 को बोलते क्या है, मिथाइल। और पहले ही नंबर पे है तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे हम 1 मिथाइल, ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है 1 मिथाइल। अब बात है 2 कार्बन की चेन बची अंदर, तो अब 2 कार्बन की चेन को इथेन नहीं लिखना है, ध्यान रखना। 2 कार्बन की चेन को हमको इथेन नहीं लिखना है क्योंकि ये पूरा भी इस पूरे का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको इथेन नहीं लिखना है, इथाइल लिखना है। अगर 3 कार्बन की होती तो प्रोपेन नहीं लिखते, प्रोपाइल लिखते, ठीक है ना। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि ये भी तो पूरा अपने आप में 7 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 मिथाइल, 2 कार्बन को इथेन ना लिखकर क्या लिखेंगे हम, इथाइल। तो ये नाम होगा इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का, नाम लिख दिया। अब मेन चेन में कितने कार्बन है, 7। तो 7 के लिए लिखते हैं हम हेप्ट, और एन लगाएंगे, सिंगल बॉन्ड है तो क्या बन गया, हेप्टेन। तो इसका नाम होगा 4th नंबर पे है 1 मिथाइल इथाइल, और 7 कार्बन की एक सीधी चेन है तो उसको बोलेंगे हेप्टेन, ठीक है। इसको नोट करो, अगला एग्जाम्पल और समझते हैं, ठीक है ना। पहले इसको आप नोट कीजिए और अगला एग्जाम्पल समझते हैं अच्छे से। ठीक है ना। देखो अगला एग्जाम्पल देखना भाई सभी, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देखो, देखो जिसके कम समझ में आया अगला एग्जाम्पल और देखो। अब की बार हमने एक चेन और ली, हमको तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पढ़ना है। देखिए एक चेन हम और लेते हैं, कोई सी भी बना देते हैं हमारे हिसाब से एग्जाम्पल, जैसे CH3 CH2 CH2, ठीक है ना, CH2
और CH2। देखो कितनी भी लंबी चेन बनाओ आपको तो ध्यान रखना है, एक कार्बन के लिए मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, 10 के लिए डेक, 10 तक याद रखना है। उसके बाद में अनडेक, डाइडेक, ट्राइडेक आता है, उससे हमको मतलब नहीं है, 10 तक याद रखना है। तो उसके बाद में मैंने एक कार्बन लिया CH। अब इसको मैं कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता हूं, इसके साथ मैंने इधर तो लगा दिया CH, ठीक है ना, इसके साथ मैंने लगा दिया CH3, और हमने क्या किया, एक बार मैं इसको पूरी को लिखता हूं, CH2 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 CH3, ठीक है ना। अब बीच में कॉम्प्लेक्स लगाते हैं कोई, कॉम्प्लेक्स हमने एक तो ये लगाया और एक हमने लगाया CH2Cl, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया, हमारे मन से बनाया ये हमने। तो पहला रूल तो वही है, लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करो। आप लॉन्गेस्ट कौन सी ढूंढोगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब अगर आप नीचे आना चाहोगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 की है, तो लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले कितने कार्बन की लिया आपने, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन हुई है हमारी। तो लॉन्गेस्ट चेन का हमने कर लिया सिलेक्शन। अब इतने बड़े, ये बड़ा सब्स्टिट्यूएंट है, इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, ठीक है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए देखो करेंगे कैसे, मैंने बताया है आपको, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, तो देख लो इसमें से कौन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच है, यही है, यही जुड़ रहा है इसमें से। अब देख लो नंबरिंग कर लो एक बार, नंबरिंग 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सही है, कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो पहला नंबर किसको देंगे, जो कार्बन इस मेन चेन से डायरेक्टली अटैच होगा, यही जुड़ रहा है, तो इसको दे दिया पहला नंबर। अब आप ढूंढो लॉन्गेस्ट चेन, तो आप इधर जाओगे तो भी सेकंड नंबर दे दो, नीचे आओगे तो भी 2 कार्बन की चेन होगी, ठीक है ना। अगर आपने इसको फर्स्ट दिया, इसको सेकंड दिया, इस वाले को, ठीक है ना, एक बार इसको फर्स्ट दिया कार्बन, इसको कौन सा नंबर दे दिया, सेकंड, तो ये 2 कार्बन की तो मेन चेन हो जाएगी। बताओ कितना सब्स्टिट्यूएंट है, केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट है यहां पे, लेकिन हमने एक काम किया, अब की बार दूसरा नंबर इसको दे दिया। बताओ 2 कार्बन की चेन हो गई, सब्स्टिट्यूएंट कितने हो गए, 2 सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो हमने कौन सा रूल लिखा था, हमने रूल लिखा था वो सेकंड वाला, अगर 2 कार्बन या लॉन्गेस्ट चेन सेम आ रही है तो वो वाली लेते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। अगर आप ये वाली लॉन्गेस्ट लेते हैं ना, इसके अंदर भी, तो ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें 1 2 ये वाली लेनी पड़ेगी 2 कार्बन की, जिसमें एक तो ये रहा, एक ये रहा, 2 वाला, ठीक है ना। तो आपने फर्स्ट नंबर इसको दिया, सेकंड नंबर इसको दिया, ठीक है। अब बताओ ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट पूरा कौन से नंबर पे जुड़ रहा है, 5 कार्बन पे, तो 5 मैंने लिखा येलो। और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम कैसे लिखेंगे हम, ब्रैकेट बना के लिखेंगे, तो येलो ये ब्रैकेट बना दिया मैंने पहले ही, ठीक है, ब्रैकेट बना के लिखेंगे IUPAC के अकॉर्डिंग। अब 2 कार्बन की तो मेन चेन हो गई, पहले नंबर पे CH3 लगा रखा है जिसको मिथाइल बोलेंगे, और दूसरे नंबर पे Cl लगा रखा है जिसको क्लोरो बोलेंगे। बताओ अल्फाबेट में पहले क्लोरो आएगा या मिथाइल, क्लोरीन का C पहले आता है, मिथाइल के M से, और ये कौन से नंबर पे, ये सेकंड नंबर पे, तो 2 क्लोरो, और फर्स्ट पे CH3 है, तो 1 मिथाइल, तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल। अब 2 कार्बन की ये मेन चेन बची, इसको इथेन नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल, तो ये नाम होगा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का। तो 2 क्लोरो 1 मिथाइल, और 2 कार्बन की मेन चेन को इथेन नहीं बोलेंगे, इथाइल बोलेंगे। बची कितने कार्बन की मेन चेन, 9 कार्बन की, तो 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं, और साथ में एन लगाएंगे तो नोनेन, 9 कार्बन को नॉन बोलते हैं और साथ में एन लगाएंगे तो नोनेन। नोट कीजिए इस एग्जांपल को।
कीजिए भाई, इस एग्जाम्पल को नोट कीजिए। नोट करो इसको, ठीक है ना। पॉज करके देख लो अगर उतारना हो तो इसको, वीडियो को। आया समझ में? करते हैं एक दो और एग्जाम्पल करते हैं और प्रैक्टिस होगी और अच्छा लेते हैं, और अच्छा लेते हैं एक एग्जाम्पल। देखो देखिए और अच्छा एग्जाम्पल बनाते हैं। देखिए CH3 CH3 CH2 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 4 CH, नीचे लगा दिया मैंने CH, और इसके साथ हमने और क्या लगाए, और लगाया इसके इधर लगा दिया मैंने CH3, ठीक है ना। एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा और अच्छा बनाता हूं इस एग्जाम्पल को। अरे क्या हो गया, चलो अभी करते हैं इसको। देखो भाई इधर मैंने लगा दिया इधर लगा दिया CH2 CH3, ठीक है ना, CH2 CH3, और इधर मैंने लगा दिया CH2 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 CH3, ठीक है ना। इधर हमने लगा दिया CH2 CH2 CH3। देखो और अच्छा, इतना भी कॉम्प्लेक्स होगा हमको तो उतना ही हमारी प्रैक्टिस उतनी होगी। इसको मैंने और किया, और इधर मैंने क्या किया, एक और इसको और अच्छा बनाने के लिए इसके साथ मैंने BR भी लगा दिया। तो जितना कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी चेक करूंगा, इसकी 4 कंप्लीट हो गई, इसकी CH3, ठीक है। अब देखो इसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले अगर बात करें, मेन कार्बन चेन लॉन्गेस्ट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है ना। तो लॉन्गेस्ट कौन सी लोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर वाली लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेन चेन हमारे पास यही हो गई, ये वाली हमारे पास मेन चेन हो गई। अब बात कर रहे हैं, मेन चेन तो बना ली हमने, अब ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट लग रहा है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ये। अब बताओ ये किधर से प्रायोरिटी देंगे, इधर से काउंट करो, 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 फिफ्थ नंबर पे आ रहा है, इधर भी नंबरिंग कहीं से भी कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, ठीक है, पहला काम हो गया। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ये पूरा कौन से नंबर पे, फिफ्थ नंबर पे, तो ये लिख दो फिफ्थ सबसे पहले, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम किस में लिखेंगे, ब्रैकेट में, तो ये ब्रैकेट बना दो आप, ठीक है। उसके बाद मैंने ये आपको सिखाया है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो कार्बन इस मेन चेन से जुड़ रहा होगा, तो मेन चेन से तो ये जुड़ रहा है क्या, ये वाला जुड़ रहा है, इसको कौन सा नंबर देंगे, फर्स्ट नंबर। उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो, इधर जाओगे तो 2 3 3 कार्बन की, इधर जाओगे तो 2 ही है, तो ये वाली लेनी पड़ेगी, इसको फर्स्ट नंबर, इसको सेकंड नंबर, इसको थर्ड नंबर, इसको देंगे हम थर्ड नंबर। देखिए हम नाम कैसे लिखेंगे, ये तो इसके अंदर 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और इस पहले नंबर पे BR लगा हुआ है, पहले नंबर पे CH3 लगा हुआ है, तो अल्फाबेट में BR पहले आएगा या CH3, ब्रोमो पहले आएगा, ठीक है ना। ब्रोमीन का B पहले आता है मिथाइल के M से, तो पहले नंबर पे BR है तो 1 ब्रोमो, अल्फाबेट देखना है, ब्रोमीन का B पहले आता है मिथाइल के M से, और पहले ही नंबर पे CH3 है तो 1 मिथाइल, 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, और 3 कार्बन की हमारी चेन है, प्रोपेन नहीं बोलेंगे, प्रोपाइल बोलना है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया।
अब इस सीधी चेन का नाम लिख दो आप। 9 कार्बन एटम की सीधी चेन को आप क्या बोलोगे? नोनेन। 9 कार्बन एटम की सीधी चेन को बोलेंगे हम नोनेन। तो इसका नाम क्या हो गया? 5 1 ब्रोमो 1 मिथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, नोनेन। नोट करो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नोट कीजिए, करो भाई नोट एग्जाम्पल, ठीक है ना। देखो भाई, मैं हटाता हूं इसको। अब देखो, कई बार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जो नाम होता है वो कॉमन नेम के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो कई बार कॉमन नेम के हिसाब से भी इसका नाम पूछ लिया जाता है। तो आपको एक इसमें सब हेडिंग लगानी है। सब हेडिंग क्या है? वो सब हेडिंग ये है कि कॉमन नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। तो कई बार ऐसा होता है कि कॉमन नेम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का भी पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। अब देखो भाई, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का कॉमन नेम कैसे बताएंगे? देखो, आईयूपीएससी तो ब्रैकेट बना के कर रहे थे अभी, उसमें तो कोई नहीं था। अब इसका कॉमन नेम कैसे लिखेंगे? तो देखो, अच्छे से समझना एक एक बात को जो मैं बताऊं, ठीक है ना। देखो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारे मेन चेन में ऐसा कुछ बीच में जुड़ा हुआ मिल जाए, CH2 CH2 CH3, ठीक है ना। मेन चेन में हमको कुछ 3 कार्बन की एक चेन मिल जाए, तो इसका कॉमन नेम हम लिखेंगे नॉर्मल प्रोपाइल, ठीक है ना, नॉर्मल प्रोपाइल। तो ये जो स्मॉल n लगाया है, अगर 3 कार्बन की चेन हो या 3 से ज्यादा कार्बन की, अगर सीधी चेन है, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए, अगर सीधी चेन है 3 या 3 से ज्यादा कार्बन की, तो नॉर्मल जिसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं वो लगाएंगे। तो प्रोपाइल, वैसे तो प्रोपेन बोलते हैं, एक हाइड्रोजन निकल जाए सब्स्टिट्यूएंट बन गया तो प्रोपाइल बोलेंगे। अब अगर ऐसा हो जाए हमारे पास मेन चेन में ये कार्बन नहीं जुड़े, बीच वाला जुड़ जाए, दैट मीन्स ऐसा कुछ, कार्बन तो 3 ही हो लेकिन मेन चेन में ऐसा कुछ जुड़ जाए, बीच वाले के साथ मेन चेन जुड़ रही हो, ठीक है ना। तो इसका कॉमन नेम आपको याद रखना है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। इसका कॉमन नेम याद रखना है, क्या बोलोगे? आइसोप्रोपाइल। अगर कार्बन 3 हो लेकिन बीच वाले के साथ अगर कोई मेन चेन जुड़ रही है, तो ये अगर सब्स्टिट्यूएंट बनेगा तो इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। और एग्जांपल देखिए, जैसे CH3, या हम एक काम करते हैं, CH3 नहीं, सब्स्टिट्यूएंट बना रहे हैं तो एक हाइड्रोजन निकाल के एग्जांपल लिखेंगे। देखो भाई, एक एग्जांपल लिया हमने, CH2 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 CH3, ये ऐसा कोई सब्स्टिट्यूएंट है 4 कार्बन का मेन चेन में। तो मैंने बोला है भी या तो 3 कार्बन की हो या 3 से ज्यादा अगर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन होगी तो साथ में एक नॉर्मल लगा दिया जाता है n, ठीक है ना। कितने कार्बन है? 3 के लिए प्रोपाइल बोला है और 4 के लिए क्या बोलेंगे? ब्यूटाइल। 4 कार्बन के लिए बोलेंगे ब्यूटाइल। तो इस चेन का कॉमन नेम होगा नॉर्मल ब्यूटाइल, ठीक है। और बात करते हैं अभी। अब अगर चेन में ये कॉर्नर से ना अटैच हो, ये कुछ इस तरह से अटैच हो, देखो पहले CH2, कार्बन तो 4 ही होने चाहिए, CH2 CH CH3, ठीक है ना, CH3 4 ही है ना, 4 कार्बन एटम है, लेकिन मैं बीच में एक CH3 और लगा दिया। अगर मेन चेन में अगर ऐसा कुछ मिल जाए तो एक तो IUPAC बता रखा है मैंने, ब्रैकेट बना के करेंगे,
इसका कॉमन नेम होता है आइसो। देखो 3 कार्बन हो तो बीच वाले के साथ जुड़ेगा तब आइसो लगाएंगे, अगर 4 कार्बन एटम हो तो स्केलेटन ऐसा कुछ होना चाहिए, इसको बोलेंगे तब आइसो लगाएंगे। और कार्बन कितने 4, तो इसको बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। नोट करो, इसको नोट करो इतना। उसके बाद में फिर और बताएंगे और कौन कौन से कॉमन नेम में काम में लिए जाएंगे यहां पे, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करो और पॉज करके नोट करो इसको। हो गया, देखो हो गया तो अगला देखिए। अगला देखो 4 कार्बन से बात कर रहे थे, अगर हमको ऐसा कुछ मिल जाए, देखो हमको मिल जाए CH 4 कार्बन पे आ रहे हैं अभी, CH CH3 CH2 CH3, अब ऐसा मिल जाए कार्बन तब भी 4 है इसमें। लेकिन अब इसका स्केलेटन देखो, कोई भी मेन चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट है पूरा, कोई भी मेन चेन जुड़ेगी इस कार्बन से, ये कार्बन और कितनों से अटैच है, ये कार्बन एक तो इससे अटैच है और ये कार्बन एक नीचे वाले से अटैच है, दो से अटैच है। अगर 2 से अटैच है तो उसके लिए लगाते हैं सेकेंडरी, अगर 3 से अटैच है तो उसके लिए काम में लेते हैं टर्सरी, ठीक है ना। तो ये वाला कार्बन बगल वाले 2 से अटैच है तो यहां पे सेकेंडरी वर्ड का काम मिलेंगे, तो इसका जब कॉमन नेम लिखा जाएगा वो होगा सेकेंडरी। सेकेंडरी को SEC से लिखते थे, और कार्बन कितने, कार्बन 4 है तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम, ब्यूटाइल, तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल कॉमन नेम में। अगला एग्जांपल, अगला एग्जांपल देखिए, कार्बन देखो वापस 4 कार्बन अगर ऐसा कुछ हो, CH3 CH3 CH3, देखो 4 कार्बन एटम का ऐसा स्केलेटन भी मिल सकता है मेन चेन में, ठीक है ना। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट का काम करे, देखो पहले एक बात अच्छे से समझना, कोई मेन चेन यहां पे इस कार्बन से अटैच होगी, ये कार्बन और कितनों से अटैच है, ये कार्बन 3 अदर कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए यहां पे एक वर्ड काम में लिया जाता है टर्सरी। टर्सरी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं TERT, तो टर्सरी, और कार्बन कितने 4, तो इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है। तो ये कॉमन नेम थोड़े से याद रखना, अभी इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल, क्योंकि ये कार्बन 3 से अटैच है, ये वाला 2 से अटैच था इसीलिए सेकेंडरी बोला था इसको। और एग्जांपल देखो, ये तो ये 4 कार्बन एटम की बात होगी, 5 की करते हैं। अब 5 की हम बात करते हैं, 5 की बात करते हैं, CH2 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 CH3, सीधी चेन ले ली हमने, और सीधी चेन लेते ही हम, मैंने बताया था नॉर्मल लगा देते, 5 कार्बन के लिए पेंटाइल लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल, इसका नाम हो जाएगा नॉर्मल पेंटाइल। लेकिन अगर इसमें मैंने क्या किया वो अच्छे से समझो, इसमें मैंने किया CH2 को तो रखा, लेकिन इस बीच वाले के साथ एक CH3 नीचे लगा दिया, ठीक है ना। कार्बन तो 5 ही लेने हमको, 5 कार्बन एटम, तो बीच नीचे वाले के, इसके बीच वाले के साथ CH3 लगा दिया, और आगे लिखा मैंने CH2 CH2 CH3। पहले काउंट करो कितने कार्बन एटम हो गए, 3 और 2 5। अगर ऐसा स्केलेटन मिल जाए मेन चेन के साथ जुड़ा हुआ तो उसको बोलेंगे, इसको तो एन पेंटाइल बोल रहे थे, इसको बोलेंगे आइसोपेंटाइल, इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल, इसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल। अगर ऐसा कुछ स्केलेटन हुआ, ठीक है, अगर ऐसा कुछ स्केलेटन हुआ तो उसको हम बोलेंगे आइसोपेंटाइल, ठीक है ना, आइसोपेंटाइल। करो नोट, देखिए इतना इतना नोट कीजिए सब। ठीक है ना, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका फटाफट। ठीक है ना, और देखिए, और देखो, जैसे एक और देखते हैं, जैसे हमने ले लिया CH2 कार्बन तो 5 ही लेने,
CH2 कार्बन CH3 CH3 CH3, कितने कार्बन तो 5 ही है, लेकिन अगर स्केलेटन हमको ऐसा कुछ मिल जाए तो उसके लिए एक वर्ड काम में लेते हैं, वो होता है नियो, NEO। तो इसका नाम से पहले तो लगाएंगे नियो। कार्बन गिनो कितने, कार्बन है 5, तो नाम हो जाएगा नियोपेंटाइल। तो अगर 5 कार्बन एटम का ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट है मेन चेन में जुड़ा हुआ है तो कॉमन नेम में डायरेक्ट बोलेंगे उसको नियोपेंटाइल, ठीक है ना। तो कभी कभार कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के, एक तो मैंने IUPAC नाम सिखाया आपको ब्रैकेट में, कभी कभार कॉमन नेम भी ऑप्शन में दे देता है, 4 ऑप्शन में हो सकता है कॉमन नेम भी दे दिया, तो वो भी हमको आना चाहिए, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझने के लिए, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमारा ये पूरा क्लियर हो जाए, और वो एग्जांपल है CH3। अभी जैसे हमने ऊपर वाला किया था, जैसे मैंने लिया CH3 CH2 CH2 CH2, कितने हो गए 4, जैसे कार्बन कार्बन CH3 CH3 CH3, और इसके साथ हमने जोड़ा CH2 CH2 CH2, ठीक है ना। मेन चेन कितने कार्बन की बना लो, आपकी इच्छा है, 10 तक तो कम से कम एटलीस्ट आपको याद आनी चाहिए। CH2 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 और CH2 CH3, ठीक है ना। ये पूरा देखो मेन चेन कितने कार्बन की हो गई है सीधी, 1 2 3 4 5 6। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करो, इस कार्बन की 3 ही बॉन्ड है, दैट मींस एक हाइड्रोजन इसके साथ है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन की तो चेन हो गई, और ये पूरा सब्स्टिट्यूएंट बच गया, इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। एक नाम तो मैंने अभी बताया था IUPAC का अकॉर्डिंग ब्रैकेट बना के, ठीक है ना। अब पहले देखते हैं कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है ना। देखो 1 2 3 4 5, इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ रहा है। तो पास में किधर से पढ़ रहा है, ये जिधर से पास होगा इधर से पास पढ़ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारी मेन चेन हो गई या लॉन्गेस्ट चेन हो गई। और ये जो सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास बच गया ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ब्रैकेट बना के IUPAC के अकॉर्डिंग करो। अब एक हम इस कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, और इस कॉम्प्लेक्स का कॉमन नेम क्या होगा मैंने आपको लिखवाया हुआ है। आप अगर देखोगे तो इस फॉर्मेट को पूरा देखो, मैं अभी साइड में लिख देता हूं, ये मैंने बनाया हुआ था, अभी ये मैंने ऐसा कुछ बनाया हुआ था कहीं पे अभी थोड़ी देर पहले, ये बनाया हुआ था मैंने। और इसका आपने नाम क्या लिखा था, इसका नाम आपने लिखा था टर्सरी ब्यूटाइल, इसका नाम अभी लिखा था आपने टर्सरी ब्यूटाइल। अब इसका कॉमन नेम भी लिख सकते हैं, ये 5th नंबर पे, तो हम लिखेंगे 5 और डायरेक्ट कॉमन नेम लिखेंगे 5 टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। 4 कार्बन ये 5 टर्सरी ब्यूटाइल, इसका लिख दिया। अब मेन चेन को लिख दो, मेन चेन कितने कार्बन की है 10 कार्बन की, 10 के लिए डेक लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो N लगाएंगे तो क्या बन गया डेकेन। तो इसका नाम हो गया 5 टर्सरी ब्यूटाइल, इसको टर्सरी ब्यूटाइल ही बोलते हैं। और मेन चेन अगर 10 कार्बन की है तो डेकेन, ठीक है। तो नोट कर लो भाई इसको, 5 टर्सरी ब्यूटाइल और 10 कार्बन की सीधी चेन है तो उसको बोलेंगे डेकेन। कर लो नोटिस। तो देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया, हमने पहली क्लास में एल्केन पूरा कवर किया, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन किया। सेकंड में उसकी हमने रूल्स पढ़े नोमेनक्लेचर के, और ये 3rd क्लास थी जिसमें हमने इसके कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट की और कॉमन नेम की, दोनों की IUPAC नेमिंग की। अब जो हमारी अगली क्लास होगी उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाएगी, दैट मीन साइक्लोएल्केन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।